नमस्ते सर। नमस्ते सर। नई शिक्षा नीति पर अब उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो तुम लोगों को पिछले क्लास पर जो कंफ्यूजन रह गया उसको कुछ उसमें से कुछ पूछना है। सर हमें पूछना था एक क्वेश्चन। हाँ, सर वो जो आपने लास्ट ईयर का एमए बताया था कि वो 1 साल का होगा, तो सर जैसे बीए अगर हमने 3 साल का ही किया और फिर हम एमए करें तो सर। तो एमए 2 साल का होगा। सर आपने उसमें ये बताया था रिसर्च के बारे में कुछ, तो सर तब हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। जो रिसर्च का नई शिक्षा नीति में प्लान है वह यह है कि यस सर। जो बीए प्रथम वर्ष में विद्यार्थी आएंगे, बीए प्रथम वर्ष के लिए जाएंगे, उसी समय से उनको रिसर्च के में जाने या अन्य किसी चीज में जाने पर सोचना होगा। अगर वो रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं तो उनको यस सर। इंट्री लेवल पर ही रिसर्च के बारे में सोचना होगा। जिन लोगों ने अपना स्पीकर ऑन कर रखा है वो जब बोलना हो, उनको कुछ पूछना हो तब स्पीकर ऑन रखें, बाकी वो बंद रखें। जिनको सवाल पूछना हो वो अपना स्पीकर ऑन करके सवाल पूछ लें। कोई और कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? सर आपने पिछली बार जीईआर और एनईपी बताया ही नहीं था, हमने पूछा था। क्या नहीं बताया था? क्या नहीं बताया था रुद्राणी? सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है? नो सर, आ रही है आपकी वॉइस। आ रही है सर। तो उसके यहाँ नहीं जा रही होगी। तुम लोगों को कुछ पूछना है? तुम लोगों को ये पता ही होगा कि इस बार अपने उत्तर प्रदेश में जो बीए या और बीए, बीएससी, बीकॉम के ऊपर की स्तर की पढ़ाई होगी, जो लोग इंटरमीडिएट पास करने के बाद स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने के लिए कॉलेजेस में आने वाले हैं, उन्हें ढेर सारे परिवर्तन के साथ अब शिक्षा ग्रहण करना है। इसके पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में सभी तुम लोग जानते ही हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर में आप में से सब लोग होंगे, तो वो लोग ये जानते हैं कि परीक्षाएं 1 साल के बाद होती हैं। इस सिस्टम को वार्षिक परीक्षा सिस्टम प्रणाली, वार्षिक मोड में परीक्षा प्रणाली कहते हैं। लेकिन इस बीच में जो परिवर्तन होने जा रहा है, इस बार जो बीए प्रथम वर्ष में, बीएससी प्रथम वर्ष में और बीकॉम प्रथम वर्ष में विद्यार्थी आ रहा है, उसको अब 6-6 महीने पर परीक्षा देनी है। 6 महीने पर सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से उसको हर 6 महीने बाद परीक्षा में जाना है। साथ ही साथ जो विषय का चयन है, विषय के चयन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी तुम लोगों ने जब बीए में एडमिशन लिया तो उस समय आने के बाद, कॉलेज आने के बाद तुम्हें
3 विषयों का चयन करना होता था। तो तीनों विषय तुम्हारे अपने सब्जेक्ट के होते थे। तुम लोगों ने अपना स्पीकर किसी ने ऑन कर रखा है और आवाज आ रही है यहाँ तक। तो बीए में आने पर आपको 3 विषय पढ़ने पड़ते थे, अब वो नहीं पढ़ने हैं। अब आपको केवल मेजर और माइनर सब्जेक्ट के चयन के लिए जाने से पहले, सबसे पहले आप जब आएंगे बीए में, तो आपको अपने संकाय का चयन करना होगा। संकाय का मतलब है आप बीए में जाना चाहते हैं, बीएससी में जाना चाहते हैं, या बीकॉम में जाना चाहते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम में विद्यार्थी सोच कर आएगा कि उसे कहाँ जाना है। बीए, बीएससी, बीकॉम में जाने से पहले उसकी योग्यता भी उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे बीए में आना चाहता है तो इंटर में कोई भी सब्जेक्ट लेकर पास हुआ है तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन बीएससी में जाना चाहता है तो उसको इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ना अनिवार्य है। इसी तरह से कॉमर्स में पढ़ना चाहता है तो उसे इंटरमीडिएट में आर्ट्स में, अभी तक का नियम ये था, इस बार जो हमारा इस समय तुम लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है तो इस समय ये नियम बदलवा दिया गया है। यूनिवर्सिटी में अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो बीएससी किए होंगे या हाई स्कूल, इंटर में जो कॉमर्स पढ़े होंगे या इंटर में साइंस पढ़े होंगे, वो कॉमर्स पढ़ पाएंगे, बीकॉम कर पाएंगे। लेकिन ये नियम बिल्कुल बदल गया है। अब हाई स्कूल लेवल पे जो बच्चे गणित पढ़े होंगे वो सब बीकॉम में जा सकते हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय अभी भी बहुत सारे नियम बदलने वाली है और बदलती जा रही है। जो उसको लगता है कि इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको विश्वविद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर जो टीचर्स हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए और उनके द्वारा भेजे गए सुझाव को देखते हुए विश्वविद्यालय उसमें परिवर्तन भी लगातार करता जा रहा है, जो विद्यार्थियों के हित में सुझाव दिए जा रहे हैं। तो अब बीकॉम करने के लिए पहले से आपको इंटरमीडिएट में नहीं बल्कि हाई स्कूल में गणित विषय जो पढ़ा होगा वह आराम से बीकॉम भी कर सकता है। तो ये पहले से आपको तय करके आना है कि आप बीए करने जा रहे हैं कि बीएससी करने जा रहे हैं कि बीकॉम करने जा रहे हैं। इस संबंध में तुम लोगों को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है कि आते ही क्या करना है। विद्यार्थी जब इंटरमीडिएट पास करके एडमिशन के लिए कॉलेज आएगा तो उसको पहले से सोच के क्या आना है, इस पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तुम्हें? सर आपने ये बता दिया कि हम लोग जैसे जाएंगे एडमिशन के लिए उससे पहले सोच कर जाएंगे कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। सर इसमें कौन सी कंफ्यूजन? मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम में जाना है। और पिछली कक्षा में ये बात हुई थी कि वो जब कॉलेज आएगा एडमिशन के लिए, बीएससी में आने के लिए, बीए में या बीकॉम में आने के लिए, वो जिस भी फैकल्टी को चुनता है उस फैकल्टी के विषय को चुनना होगा। विषय में पहले राउंड में उसे 3 मेजर विषय चुनने हैं। तो तुम लोगों को ये चाहिए कि नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन में परिवर्तन को जानने के लिए ये 3 मेजर सब्जेक्ट को, बल्कि मेजर सब्जेक्ट क्या है इसको समझना चाहिए। मेजर सब्जेक्ट या मुख्य विषय हर एक संकाय के विषय को कहते हैं। जो भी विषय का तुम्हारा पाठ्यक्रम है वही मेजर विषय है। तो अगर बीए में एडमिशन लेने के लिए आ रहा है तो उसको 2 विषय अपने बीए वाले विषयों में से लेना होगा। अब बीए में ढेर सारे विषय हैं तो इन विषयों में भी विषय हैं। इन विषयों में भी किसकी आवाज आ रही भाई? बंद करो अपना सब स्पीकर तुम लोग। जिसको सवाल पूछना हुआ करे वही इसको स्पीकर खोला करे बस। अनामिका पटवा, स्पीकर बंद करो।
जो भी मेजर विषय हैं उन मेजर सब्जेक्ट्स में भी विद्यार्थियों को जो जैसे आर्ट्स के ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, तो मेजर का मतलब 2 मेजर तो एक ग्रुप से ले सकता है। जैसे ग्रुप कई बना दिए गए हैं, ग्रुप आ, ग्रुप बा, ग्रुप सा। तो ग्रुप आ में सभी भाषाएं रखी गई हैं, ग्रुप बा में सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे गए हैं, ग्रुप सा में सभी सामाजिक विज्ञान के विषय रखे गए हैं। तो तुम लोगों को मेजर विषय चुनते समय किसी भी विद्यार्थी को 3 के तीनों मेजर विषय एक ही ग्रुप से नहीं लेना है। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू एक साथ नहीं लेना है। प्रैक्टिकल में 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेना है। सामाजिक विज्ञान के 3 सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेना है। तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है। इस मेजर विषय को चुनते समय विद्यार्थियों के पास यह छूट है कि वह मेजर विषय में चाहे तो तीनों विषय अपने ही फैकल्टी से ले लें, और अगर ना चाहें तो कम से कम 2 विषय अपनी फैकल्टी से लें, तीसरा विषय वो दूसरी फैकल्टी से ले सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी हिंदी और समाज शास्त्र के साथ में भौतिक विज्ञान ले सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो भौतिक विज्ञान ले रहा है तो इंटरमीडिएट में उसे साइंस पढ़ना अनिवार्य है। अगर रसायन विज्ञान ले रहा है तो भी उसको, अगर विज्ञान विषय का कोई भी विषय वह अपने मुख्य विषय में से तीसरे विषय के रूप में चुनता है, तो उसे इंटरमीडिएट में साइंस के साथ पास करना अनिवार्य है। इसलिए बीए वाला जो विद्यार्थी है, जो बीए फैकल्टी में चुन रहा है सब्जेक्ट, वह तीनों मेजर सब्जेक्ट अपने ही सब्जेक्ट से चुन सकता है। या तो ऐसे सब्जेक्ट को वो चुन सकता है जिसको उसने इंटरमीडिएट में पढ़ा हो। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन साइंस में जो आया, जो बीएससी करने आया विद्यार्थी, वो बीएससी करने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री चुन लेता है, तो तीसरा विषय जो मेजर विषय है उसको वह आर्ट से चुन सकता है, क्योंकि आर्ट्स में कोई भी विषय इस तरह का नहीं है, भूगोल को छोड़ करके और 1-2 विषय हैं उनको छोड़ करके, कि जिसको कि वह ना ले सके। वो किसी भी विषय का चयन कर सकता है। उसको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी लेना है तो ले सकता है, एजुकेशन लेना है तो ले सकता है, संस्कृत लेना है तो ले सकता है, कोई भी विषय वह आर्ट्स का ले सकता है, साइंस वाला जो बीएससी करने आ रहा है। तो परिवर्तन यह हुआ है कि जो 3 मेजर विषय हैं अभी तक जो थे, अब सर कॉमर्स के लिए भी कुछ विषय हैं कॉमर्स में जिनको लेने के लिए वह स्वतंत्र है, लेकिन कुछ हैं जैसे अकाउंटिंग वगैरह के कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको लेने के लिए वो इंटरमीडिएट में गणित अनिवार्य कर दी गई है, या फिर इंटरमीडिएट में कॉमर्स अनिवार्य कर दी गई। कॉमर्स का कोई भी विषय लेने के लिए अब हाई स्कूल स्तर पर गणित पढ़ना जरूरी है। अगर आपको कॉमर्स का कोई तीसरा मेजर विषय लेना है तो आप हाई स्कूल में गणित पढ़े हो तो ले सकते हैं। और तुम लोग ये जान लो कि हाई स्कूल में गणित करीब करीब सब पढ़ते हैं। तुम सब लोगों ने हाई स्कूल में गणित पढ़ी है। तो जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेने आ रहा है उनको ये तुम्हें समझाना होगा कि मेजर सब्जेक्ट में तुम्हें यह विकल्प मिलेगा कि चाहो तो तीनों अपनी फैकल्टी से लो, या 2 अपनी फैकल्टी से लो, और तीसरा अपने तरह से तुम चुन सकते हो दूसरे फैकल्टी से भी। 3 मेजर विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोगों का? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? सर एक क्वेश्चन था। पूछो। हाँ, सर जैसे आपने ABC ग्रुप बताया, तो सर अगर हम अदर सब्जेक्ट मतलब अदर कैटेगरी से ना लें, जैसे हम सिर्फ साइंस साइड से ही पढ़ रहे हैं 3 सब्जेक्ट, तो तीनों साइंस साइड का ही लें, तो सर ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। और सर अभी आपने प्रैक्टिकल वाइज बताया था कि जैसे एक A ग्रुप में प्रैक्टिकल हो गया, B ग्रुप में कुछ और हो गया, तो अगर हमने सिर्फ प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट ले लिए तो सर नेटवर्क का इशू। फिर से पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 3 कैटेगरी हैं और आपने बताया था ABC,
बी में प्रैक्टिकल के ही सब्जेक्ट हैं, तो सर अगर हम तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का ही लेना चाहें तो नहीं हो सकता। हमें तीनों ए बी सी तीनों में से लेना पड़ेगा। नहीं, तीनों में से नहीं, तुम किसी एक ग्रुप से तीनों नहीं ले सकती हो। अलग अलग ए और बी का लें, सी का लें, किसी ऐसे। एक ग्रुप से तीनों नहीं ले सकती हो। जी सर। समझ गई ना? यस सर, मतलब हमें ए का, अगर हमने ए का लिया है तो तीसरा सब्जेक्ट बी या सी का लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, समझ गए। और कोई सवाल? यस सर, एक क्वेश्चन है। पूछो। सर अगर बीएससी में है तो 2 सब्जेक्ट बीएससी का ले लिए, एक सब्जेक्ट अगर बीकॉम का ले रहे हैं तो सर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकती है। सर साइंस का ये है छात्र कि हाई स्कूल में सभी लोग गणित पढ़े ही हैं, तो हाई स्कूल में गणित जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ है वो ले सकता है। अगर इन केस कोई पुराना विद्यार्थी है या ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसने हाई स्कूल में गणित नहीं लिया है, तो वो जो है नहीं ले सकता। सर साइंस का विद्यार्थी जो है बीएससी में वो जो जियोग्राफी का विषय ले सकता है सर? फिर से पूछो बेटा। साइंस का विद्यार्थी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है और उसके साथ में जियोग्राफी ले सकता है सर? बिल्कुल ले सकता है, एकदम ले सकता है। देखो, साइंस का जो विद्यार्थी है वह पूरी तरह स्वतंत्र है। साइंस इंटर में अगर पढ़ा है तो वह बीएससी अगर करने आया है तो बीएससी के 2 मेजर सब्जेक्ट तो उसको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरा मेजर सब्जेक्ट वो चाहे कॉमर्स का ले ले चाहे आर्ट्स का ले ले, और उसमें से चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले ले, उसे सारे सब्जेक्ट लेने की छूट है। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, तुम लोगों को यह समझना है कि 3 मेजर विषय तो उसको ले लेना है। इसके बाद इतने से काम नहीं चलना है, फिर वो लेगा चौथा विषय। चौथे विषय को कहा गया है इस नई शिक्षा नीति में, चौथा विषय है जिसका नाम रखा गया है माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट या इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट कहा गया है। चौथा विषय जिसका नाम क्या कहा गया है? माइनर विषय या इलेक्टिव विषय। तो ये जो माइनर सब्जेक्ट है इसमें दो कंडीशन है। अगर किसी विद्यार्थी ने 3 मेजर सब्जेक्ट अपनी ही फैकल्टी से ले लिया हो, जैसे आर्ट्स में है तो हिंदी, शिक्षा, ज्योग्राफी उसने ले लिया तीनों अपने ही से, तो चौथा सब्जेक्ट उसे दूसरी फैकल्टी से ही लेना पड़ेगा। मतलब चौथा सब्जेक्ट उसे साइंस से लेना पड़ेगा या उसे कॉमर्स से लेना पड़ेगा, अगर उसने तीनों मेजर सब्जेक्ट अपनी ही फैकल्टी या संकाय से ले लिया है तो। लेकिन अगर उसने 2 मेजर सब्जेक्ट अपनी फैकल्टी से और तीसरा मेजर सब्जेक्ट किसी दूसरी फैकल्टी से ले रखा है तो वह माइनर सब्जेक्ट अपनी फैकल्टी का भी ले सकता है। जैसे किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लिया तो उसका 2 सब्जेक्ट अपनी फैकल्टी का और तीसरा दूसरी फैकल्टी का आ गया, तो चौथा सब्जेक्ट साइंस का ही वो ले सकता है। लेकिन अगर वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो अब चौथे जिसको माइनर सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं वह माइनर सब्जेक्ट उसे आर्ट्स या कॉमर्स में से ही लेना पड़ेगा, ये नियम है। और दूसरा चीज ये भी समझना है कि ये माइनर सब्जेक्ट जो है, इस माइनर सब्जेक्ट में एक खास बात यह है कि ये जैसे जितने भी विषय वो ले रहा है वो विषय 6 महीने में उनकी परीक्षाएं होनी है और फिर अगले 6 महीने में उसका पेपर बदलेगा। मतलब विषय तो रहेंगे लेकिन पेपर बदल सकता है। वो पेपर बदलेगा ही, बदल क्या सकता है, बदलेगा। मेजर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेगा, फिर मेजर सब्जेक्ट का सेकंड पेपर वह सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेगा, तो इस तरह से वो चलता रहेगा। लेकिन माइनर सब्जेक्ट जो है उसको 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो माइनर सब्जेक्ट पहले ही सेमेस्टर में लेना है
दूसरे सेमेस्टर में नहीं लेना है। मतलब साल भर में एक माइनर सब्जेक्ट का पेपर पढ़ना है। साल भर में चाहे तो पहले सेमेस्टर में वो ले ले चौथा सब्जेक्ट, नहीं ले पा रहा है, नहीं उसके पढ़ने का मन है, तो पहले सेमेस्टर में केवल 3 ही विषय पढ़े, चौथे मेजर माइनर सब्जेक्ट को ना ले, छोड़ दे, और जब एक सेमेस्टर का इम्तिहान दे ले तो अगले सेमेस्टर मतलब दूसरे सेमेस्टर में 6 महीने के बाद माइनर सब्जेक्ट वो ले सकता है। ये क्लियर हुआ? सर मतलब हमें एक अदर ग्रुप का सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, या तो मेजर में से 3 मेजर सब्जेक्ट ले लो, नहीं तो माइनर में से एक ले लो, तो अदर लेना होगा। सर माइनर सब्जेक्ट के अंदर क्या विषय आएगा? माइनर सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट जारी की गई है। माइनर सब्जेक्ट जब कोई विद्यार्थी आएगा प्रवेश लेने, तो जैसे अपने कॉलेज में केडीसी में क्या है कि केडीसी में पूरी एक कंप्यूटर पर तुम लोग फॉर्म भरते हो। पिछले बार तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि तुम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, साइबर कैफे पे जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। तो उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तुम्हें ग्रुप मिल गए थे, इस ग्रुप में ये ग्रुप, तमाम ढेर सारे ग्रुप थे, तो तुम लोगों ने उसमें से ग्रुप चुन लिया था। तो अब की बार जब विद्यार्थी जाएगा तो उसे पहले संकाय चुनने का मौका मिलेगा, फिर जाएगा संकाय चुन लेगा तो उसको मेजर विषय चुनने का मौका आएगा, फिर मेजर विषय चुन लेगा तो माइनर विषय चुनने का मौका आएगा। तो ऐसा उसको जब माइनर सब्जेक्ट में आएगा तो माइनर सब्जेक्ट की ढेर सारी लिस्ट जारी हो जाएगी, उस पर दिखाई देगा, तो उनमें से कोई सब्जेक्ट चुनना होगा। वो हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ढेर सारे विषयों की एक सूची आ जाएगी जो अपने कॉलेज में उपलब्ध है। तो उन सभी सूची में से वो आराम से कर लेगा, अपना विषय चुन लेगा। ठीक है? यस सर। सर ये जो विषय चुनेगा वह इसको फर्स्ट सेमेस्टर में चुन सकता है या सेकंड सेमेस्टर में चुन सकता है। अगर उसने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया तो सेकंड सेमेस्टर में उसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर उसने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया तो सेकंड सेमेस्टर में लेना पड़ेगा। नसरा बताओ। सर हमने नहीं क्वेश्चन किया, किसी और ने किया हुआ है। हाँ, जिसने भी किया हो पूछो। सर जो सर, हम लोगों की मार्कशीट आई है उसमें केवल प्रमोट लिखा रहेगा या नंबर भी रहेगा? अब पहले नई शिक्षा नीति पर बात हो रही है मीनू, उसकी बात करते हैं, जब मार्कशीट आएगी तब पूछना फिर उसके बारे में। सर माइनर सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना रहेगा? माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी कोर्स हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है। जैसे एजुकेशन में तुमको बताऊं मैं, एजुकेशन अगर लेता है कोई बच्चा माइनर सब्जेक्ट के रूप में तो उसको एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। उस पेपर का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का सैद्धांतिक स्वरूप। तो वो पेपर उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसका पेपर उसमें रहेगा, हिस्ट्री पढ़ता है तो उसका पेपर रहेगा, हिंदी पढ़ता है तो उसका पेपर रहेगा। वो सारे पेपर्स की एक लिस्ट रहेगी, वो जिसको भी चाहे उसको पढ़ सकता है। एजुकेशन पढ़ेगा तो इसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्रेडिट अंक हैं, जैसे हर एक पेपर के क्रेडिट अंक होते हैं। अब इस पर अब नेक्स्ट क्लास में हम क्रेडिट अंकों के बारे में बात करेंगे। तुम लोग मुझे याद दिलाना कि क्रेडिट अंक के बारे में क्या आपने कहा था। तो क्रेडिट अंक में इतना समझ लो अभी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट में, जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट लोगे तो 3 मेजर सब्जेक्ट में तुम लोगों को 6 क्रेडिट अंक मिलेंगे। अगर उस सब्जेक्ट की परीक्षा को तुम पास कर लेते हो तो तुम्हें मेजर सब्जेक्ट के लिए, हर एक मेजर सब्जेक्ट के लिए, हर एक पेपर के लिए तुम्हें 6 क्रेडिट अंक मिलेंगे। जैसे एजुकेशन अगर लेते हो तो एजुकेशन में तुम्हें 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, एक थियरी का पढ़ना है और एक प्रैक्टिकल का पढ़ना है। तो थियरी वाले में 4 क्रेडिट अंक मिलेंगे और प्रैक्टिकल वाले में 2 क्रेडिट अंक मिलेंगे। तो जिन विषयों में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों है, साथ साथ है,
उनमें दोनों को मिला करके 6 क्रेडिट अंक मिलेंगे, और जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें केवल एक ही पेपर में 6 क्रेडिट अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ एजुकेशन पढ़ने वालों को 4 क्रेडिट अंक अपने थ्योरी के पेपर से मिलेंगे और 2 क्रेडिट अंक प्रैक्टिकल के पेपर से मिलेंगे। इसी तरह ज्योग्राफी में भी 2 पेपर पढ़ने होंगे, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी वाले पेपर में 4 क्रेडिट अंक मिलेंगे और प्रैक्टिकल वाले में 2 क्रेडिट अंक मिलेंगे। इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। सर बट आपने बताया था कि हमें एक ही पेपर पढ़ना है, तो सर थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर में और प्रैक्टिकल का सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा? नो 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 नो, जो भी पढ़ना है उसी सेमेस्टर में पढ़ना है। एक छूट तुम्हें ये मिलेगी कि अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन लेकर के पढ़ रही हो और फर्स्ट सेमेस्टर में थियरी के 4 क्रेडिट अंक प्राप्त कर ले रही हो और प्रैक्टिकल किसी कारण से छूट जा रहा है, तो अगले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के 2 क्रेडिट अंक तुम्हें पढ़ने होंगे, लेने होंगे। और या तो तुम दोनों छोड़ सकती हो, सेकेंड सेमेस्टर में उसका एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें उसको क्लियर करना पड़ेगा साल भर में। अगर माइनर विषय को साल भर में क्लियर करना है और अगले साल दूसरा माइनर विषय लेना, चाहो तो तुम वही विषय ले सकती हो अगला पेपर, नहीं तो कोई दूसरा विषय भी ले सकती हो दूसरे साल में। जी सर। ये माइनर विषय तक क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। उसके बाद एक अगला स्टेप आता है जिसका नाम है वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेना अनिवार्य है सबको। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पूरी एक लिस्ट है, इसको भी उसमें अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। हर सेमेस्टर में एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम सबको लेना है, मतलब किसी न किसी तरह का तुम्हें कौशल आना चाहिए। जैसे बीए में फर्स्ट 6 मंथ में तुम्हें कोई एक ऐसा हाथ का हुनर आना चाहिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, रंगाई, पुताई, इस तरह के जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं उन सब में कोई एक तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो विद्यार्थी इस बार बीए पार्ट 1 में आ रहा है, बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है, उसे फर्स्ट सेमेस्टर पास करने के बाद कोई ना कोई हुनर आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, 5वां विषय, समझे तुमको? फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां विषय। सर जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट में किसी को सिलाई, कढ़ाई या फिर पेंटिंग वगैरह नहीं आती, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना? बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन, ढेर सारे ऑप्शन में से कोई एक लेना है और अगले साल अगले सेमेस्टर में दूसरा कुछ सीखना है। मतलब तुम लोग ये समझो कि हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। जो विद्यार्थी इस बार आने वाले हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी को मतलब फल संरक्षण में जैम जेली बनाना भी सीख सकता है, वो कुकिंग वगैरह भी सीख सकता है, ढेर सारी चीजें इसमें हैं। और ये क्लियर हो गया ना, इसको पढ़ना है सबको, और क्या पढ़ना है उसका एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट में से आपको कोई ना कोई एक लेना है। ठीक है ना? और उसके बाद एक और भी सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर सब्जेक्ट। सर 5 सब्जेक्ट तो हो गए? हाँ 5 हो गए, लेकिन छठा भी पढ़ना है, को करिकुलर। हाँ, छठा जो है उसका नाम है पाठ्य सहगामी विषय वस्तु या पाठ्य सहगामी पाठ्यक्रम, को करिकुलर सिलेबस या को करिकुलर कोर्स। तो को करिकुलर कोर्स में विश्वविद्यालय ने इस बार एक फिक्स कर दिया है कि कौन सा कोर्स को करिकुलर के रूप में पढ़ाया जाएगा स्नातक लेवल पर। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा को करिकुलर का कोर्स होगा। इस बार जो विश्वविद्यालय ने बनाया हुआ है, हमें लगता है, जो मुझे ध्यान आ रहा है, वह व्यक्तित्व विकास का को करिकुलर कोर्स पढ़ना है।
व्यक्तित्व विकास का, मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोशिश कराई जाएगी कि तुम अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करो लोगों के सामने, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रहेगा। तो इस तरह से तुम्हें नई शिक्षा नीति में जो विषयों का चयन करना है, उस विषय चयन को बहुत सावधानी पूर्वक करना है कि मेजर सब्जेक्ट क्या होंगे, माइनर सब्जेक्ट क्या होगा, और उसके बाद वोकेशनल कोर्स कैसे चुनेंगे, फिर उसके बाद आपका जो को करिकुलर एक्टिविटी है वो तो आपको लेना ही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ये शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन में विद्यार्थी हर एक सेमेस्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला है, और कॉलेज जाए बिना या विद्यार्थियों को शिक्षकों के संपर्क में आए बिना शायद पढ़ पाना अब आसान नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है वो कोशिश करके एंड्रॉइड फोन ले लें, इंटरनेट का ज्ञान जो कुछ भी हो सके प्राप्त कर लें। कोविड के कारण अगर कॉलेज आना मुश्किल होता है तो ऑनलाइन पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और जो विद्यार्थी इस बार पढ़ने के लिए आने वाले हैं उनको साल भर व्यस्त रहना है। न केवल उनको व्यस्त रहना है बल्कि उनके साथ टीचर्स को भी व्यस्त रहना है, टीचर्स को खूब पढ़ाना है, जितना भी हो सके उनके साथ मेहनत करना है। तो अब केवल नाम लिखा करके परीक्षा दे करके बीए में या बीएससी में बीकॉम में पढ़ाई होने से रही, अब आपको बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना होगा। इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर मतलब बीए में फाइनली हमको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बिल्कुल। तुम सर तो हमने सबको पास निकल आई, हैं। तुम तो निकल आई, जो अब आने वाले हैं उनको पढ़ना है। और तुम लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में, आसपास, पड़ोस में बहुत सारे बच्चे अब इंटर पास करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बीए में, बीएससी में, बीकॉम में आने वाले हैं। तो उन लोगों को कोई असुविधा ना हो, तुम लोगों को उसकी जानकारी रहेगी तो उससे उन्हें सुविधा होगी, तुम और लोगों को ये जानकारी फैला सकोगी और उससे तमाम लोगों को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकेगा। क्या सर जो ये 6 सब्जेक्ट हैं इसके पार्ट भी होंगे फर्स्ट सेकंड? ये केवल एक एक पार्ट है जी सर। 6 सेमेस्टर में तुम्हें सारे पेपर्स के लिए क्रेडिट दिए जाएंगे और 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें 75 नंबर जो है उसका इम्तहान होगा और 25 नंबर के हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट के पेपर में 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसमें जो नंबर्स मिलेंगे वो विद्यार्थियों को 25% नंबर कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहा होगा उस सब्जेक्ट को उसकी तरफ से मिलेंगे, जिसमें 5 नंबर अटेंडेंस पर है, बाकी नंबर्स उसके वाइवा वगैरह पर है, उसके प्रेजेंटेशन वगैरह पर है। वो सब मिला करके 25 नंबर का जो असेसमेंट है वो जो टीचर, संबंधित टीचर उसके द्वारा प्राप्त होना है, और बाकी के जो नंबर हैं 75% उसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी समझ लो कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं और माइनर सब्जेक्ट है, मतलब 4 जो सब्जेक्ट हैं, इन चारों विषयों की लिखित परीक्षा होगी, प्रश्न और उत्तर टाइप की लिखित परीक्षा होगी। मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब दिया जाएगा, तुम लोगों के द्वारा लिखना होगा। 25 नंबर का मूल्यांकन टीचर करेगा हर एक पेपर में, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मेजर और माइनर सब्जेक्ट में। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट बताया मैंने, उस प्रोफेशनल सब्जेक्ट का और को करिकुलर सब्जेक्ट का जो मूल्यांकन है, प्रोफेशनल का मूल्यांकन ज्यादातर पेपर के प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि वो लिखित लिया जाएगा कि मौखिक लिया जाएगा कि प्रैक्टिकल लिया जाएगा, कैसा लिया जाएगा। जैसे मान लो तुम कोई हुनर सीख रहे हो तो वो हुनर तुम जान गए हो, इसको करके दिखाओ, तो वो करके दिखाने वाली प्रोसेस में इम्तहान लिया जाएगा और उसका जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, वो उसका मूल्यांकन करके नंबर दे देगा, एक प्रैक्टिकल वर्क टाइप का करा करके।
और जो छठा को करिकुलर वाला पेपर है वह अनिवार्य रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उनका उत्तर देना होगा। विद्यार्थियों, अब समय समाप्त होने वाला है, 1 मिनट से कम बचा है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर ये को करिकुलम कैसा सब्जेक्ट है सर ये? को करिकुलर एक्टिविटी का मतलब है कि तुम्हारे पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे व्यक्तित्व में और क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं। उसमें तमाम बातें हैं, पर्यावरण से संबंधित